हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो तैयारी है क्लास 12th के एग्ज़ाम को लेकर आप लोगों का बेहतरीन ढंग से चला हुआ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की आज साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज हम लोग 77 ऑब्जेक्टिव वीडियो में कंप्लीट करेंगे, याद करेंगे। इसलिए आप लोग अगर आप लोग को 100% ऑब्जेक्टिव याद करना है तो आप लोग को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। ठीक है, अब देखिएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि प्रत्येक आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को सर्च करना होगा एग्जाम प्री। आप लोग जाकर वहां से सर्च करेंगे। ठीक है, एग्जाम प्री अगर आप लोग जाकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि बुद्धि का पास मॉडल या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। बुद्धि का पास मॉडल या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये आपको दास नाग लीरी ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दास नाग लीरी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 0 से 19 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, बताइएगा। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 0 से 19 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो उसे रखा जाएगा जड़ की श्रेणी में। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है, बताइएगा। कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है, तब बुद्धि का कारक सिद्धांत कौन सा नहीं है, तब पियाजे का जो सिद्धांत है ये आपको बुद्धि का कारक सिद्धांत पर आधारित नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, कौन नहीं है, तो धारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है, तो शाब्दिक परीक्षण देखिएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों नहीं शाब्दिक परीक्षण। ए नंबर में कह रहा है कि पास एलोंग परीक्षण नहीं है, और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण ये दोनों जो आपको शाब्दिक परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन जो है मनोवृत्ति का तत्व नहीं, बताइएगा। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा जो तत्व है मनोवृत्ति तत्व नहीं है, तब मनोवृत्ति तत्व नहीं है स्मृति तत्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आपको 16 पीएफ को किसने विकसित किया, बताइएगा। 16 पीएफ को विकसित करने वाले कौन है, तो कैटिल जी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है, बताइएगा। बुद्धि को जो है सार्वभौम क्षमता किसने कहा है, तो यह कहने वाले आपको बेसलर है। ए राइट आंसर हो जाएगा। बेसलर जो है आपको बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है, किसने कहा है, तो आपको बेसलर ने। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 9 नंबर में कह रहा है कि बुद्धि के पास मॉडल को किसने विकसित नहीं किया, बताइएगा। कह रहा है कि बुद्धि के पास मॉडल को किसने किसने जो है प्रस्तावित नहीं किया है, तो किसने नहीं किया, तो बी ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मनोवैज्ञानिकों ने मुख्यतः कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है, बताइएगा। मनोवैज्ञानिकों ने मुख्यतः कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 3 प्रकार के बुद्धि की चर्चा का व्याख्या किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है किसका सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है, बताइएगा। कह रहा है किसका सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता में परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है, तो यह किसने बोला था, यह बोला था आपको गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया, बताइएगा। कह रहा है कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया है, तो यह किया आपको 1927 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। करा बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बताइएगा बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के बीच है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? बताइएगा स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया है? तो यह कि आपको 1985 में बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बीने ने साइमन के साथ मिलकर पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया? बताइएगा बीने ने साइमन कमीशन के साथ मिलकर पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया? तो इन्होंने किया 1905 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में कह रहा है कि एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रदाय किस वर्ष विकसित किया? बताइएगा कह रहा है एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रदाय किस वर्ष विकसित किया है? तो इन्होंने विकसित किया 1912 में। बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है? बताइएगा एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है? तो 50 से 69 होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? बताइएगा कह रहा है कि इसमें से कह रहा है कि किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया आपको 1954 में मोहसिन समान बुद्धि परीक्षण का निर्माण। ओके ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर में कह रहा है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? बताइएगा कह रहा है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। थर्नस्टन ने किया। ओके क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया? बताइएगा किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है? तो करने वाले आपको हिलगार्ड और एटकिंसन है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है हिलगार्ड और एटकिंसन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या करा है। 21 नंबर में करा है किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया? बताइएगा किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो गार्डनर ने किया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? बताइएगा ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर में कह रहा है किसने सृजनात्मक को निम्न तरह परिभाषित किया? सृजनात्मक किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है। बताइएगा ये किसने कहा है? ये आपको कहा है एजरेली ने कहा। किसने कहा? तो एजरेली ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बताइएगा कह रहा है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो पहले मनोवैज्ञानिक बीने थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको सैलोप तथा मेयर ने किया। सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? बताइएगा थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण नहीं है? बताइए शील गुण है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है एक व्यक्ति का शील गुण है? तो शील गुण कौन है? तो बुद्धि है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर में कह रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। बताइएगा उन्हें क्या कहते हैं? जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग सामान्य या औसत कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है किसने कहा अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? बताइएगा किसने कहा
कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। ये कहा आपको रेबर ने कहा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर में कह रहा है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो मूड कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है किसने बुद्धि लब्धि के समप्रत्यय को विकसित किया, बताइएगा। किसने बुद्धि लब्धि के समप्रत्यय को विकसित किया है, तो आपको टर्मन ने किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 में कह रहा है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है, बताइएगा। कह रहा है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 70%। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, बताइएगा। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो आपको गार्डनर ने किया है प्रस्तुत, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 34 में कह रहा है किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, बताइएगा। कह रहा है किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, तो 1994 में बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया, बताइएगा। मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया, तो बीने ने किया, ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया, बताइएगा। कह रहा बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है, तो ये आपको किसने किनके सिद्धांत को कहा गया, तो बीने के सिद्धांत को, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर में कह रहा है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है, बताइएगा। कह रहा है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो उसे रखा जाएगा साधारण मानसिक दुर्बलता में, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है, बताइएगा। कह रहा है कि आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है, तो ये माना थर्स्टन ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 में कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा, बताइएगा। मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेक्षणात्मक कौशल में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी में नहीं रखा गया, बताइएगा। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो नहीं रखा गया जी कारक को, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 में कह रहा है पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है, बताइएगा। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है, तो सहकालिक अनुक्रमिक योजना अवधान भाव प्रबोधन है, बी सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है बुद्धि संरचना मॉडल को किसने विकसित किया, बताइएगा। बुद्धि संरचना मॉडल को किसने विकसित किया, तो आपको गिलफोर्ड ने किया, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 नंबर देखिएगा। 43 नंबर में क्या कह रहा है, 43 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 43 नंबर में कह रहा है कि व्यक्ति की सृजनात्मक की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया, बताइएगा। कह रहा है व्यक्ति की सृजनात्मक की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है, तो ये दिया आपको ब्रूनर ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है, तो नहीं रखा जा सकता दूसरे को धमकी देने में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर में कह रहा है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है, बताइएगा। तो उसे रखा जाएगा आपको अति गंभीर दुर्बलता में, डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया, ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं, बताइएगा।
यानी सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, कौन नहीं है, तो सत्यापन नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 48 में करा बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया, बताइएगा। करा बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है, तो आपको थर्स्टन ने किया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 में करा है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया, बताइएगा। करा है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो 3 वर्गों में किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में करा है बुद्धि लब्धि बराबर होता है, बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। यहाँ से आपको 100% प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, ओके। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में करा है बुद्धि लब्धि बराबर होता है, तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है बौद्धिक आयु बटा में अर्थात आयु गुने में 100, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में करा है 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा, बताइएगा। 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा, तो उसे रखा जाएगा जड़ बुद्धि में, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि बुंड कहाँ के रहने वाले थे, बताइएगा। बुंड जो थे कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है बेसलर ने बेक्स बुद्धि परीक्षण किया, बताइएगा। बेसलर ने बेक्स बुद्धि परीक्षण किया है, तो 1955 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है पास एलॉग परीक्षण कौन किया, बताइएगा। पास एलॉग परीक्षण कौन किया है, तो एलेक्जेंडर ने किया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 नंबर में कह रहा है समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइएगा। समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्पीयरमैन ने किया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की, बताइएगा। मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की है, तो 1882 से में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 में कह रहा है गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की है, बताइएगा। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की है, तो 8 प्रकार की बुद्धि की पहचान की है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है, तो सर्जनशीलता का कहा जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, आप लोग 59 नंबर का आंसर जरूर बताइएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59, चलिए 59 आप लोगों के बीच आ चुका। 59 नंबर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। 59 नंबर भी बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर भी आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। कह रहा है यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो क्या कहलाता है, बताइएगा। कह रहा है यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह क्या कहलाता है, तो वह समान बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है, ओके। 60 में कह रहा है कि गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं, बताइएगा। तो कितनी है, 150 श्रेणियां, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 नंबर में क्या कह रहा है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाते, बताइएगा। कह रहा है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है, तभी क्षमता कहलाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं, बताइएगा। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं, तो 2 हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है बुद्धि की योजना अवधान भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया है, तो किसने किया, तो जे.पी. दास नागलिरी किर्बी ने किया, ओके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 में कह रहा है कि अस्टनबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणियां हैं, बताइएगा। अस्टनबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणियां हैं, तो 3 हैं। 65 में कह रहा है यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना है तथा मानसिक आयु 120 महीना है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो बुद्धि लब्धि 120 दिन का ही होगा, 120, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा मानसिक उम्र मापक है, मानसिक उम्र मापक होता है तब बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 में कह रहा है कि बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब और कौन किया, बताइएगा।
कह रहा बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और किसने किया या कब किया? तो ये करने वाले आपको बूंट है 1879 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह किसका कथन है बताइएगा? कह रहा व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह किसका कथन है? तो यह आपको स्टर्नबर्ग का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 नंबर में कह रहा विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है बताइएगा? कह रहा है कि विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? तो आपको किया J.M. ओझा ने। डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कह रहा है किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो ये से जाना जाता है आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि शाब्दिक तर्कना आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं बताइएगा? कह रहा है शाब्दिक तर्कना आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपको विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत। डी राइट आंसर हो जाएगा। 72 में कह रहा है निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्ति परीक्षण कौन सा बताइएगा? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है संस्कृति मुक्ति परीक्षण है? तो ये आपको सभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बीने सैमन परीक्षण है, बेसलेर पर बुद्धि परीक्षण है और कैटल बुद्धि परीक्षण है। ये सभी जो आपको संस्कृति मुक्त परीक्षण को दर्शा रहा है। डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 73 कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता बताइएगा? प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सूझ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या हो जाएगा? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण आपको पास एलोंग परीक्षण होगा, गहन निर्माण परीक्षण होगा और स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण होगा। ये सभी जो आपको बुद्धि परीक्षण को दर्शा रहा है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन जो है विशिष्ट बालक नहीं है? तब विशिष्ट बालक नहीं होगा सामान्य बालक। सामान्य बालक को विशिष्ट बालक नहीं कहेंगे। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 76 नंबर। आप लोग 76 नंबर का आंसर बताइएगा। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है बताइएगा? कहता है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? तो आपको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। 77 में कह रहा है कि फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में वो प्रतिनिधित्व करता है। तो वो प्रतिनिधित्व करता है जिस व्यक्ति का मनोवृत्ति का अध्ययन किया है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी POX मॉडल में वो क्या दर्शा रहा था? जिस व्यक्ति की मनोवृद्धि का अध्ययन किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 77 ऑब्जेक्टिव था। सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हमको याद करवा दिए, कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो आप लोगों का काम रहेगा कि इस वीडियो को आप लोगों को दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना है। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद लगा तो आप लोग इस चैनल को पहले नंबर आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर भेजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखिए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। उसके इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम पीरियड पर आपको वहाँ से फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।